पंजाब का टैक्स फ्री बजट आज पेश होगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15 और पेंशन में 5% इजाफे की तजवीज़। 3,226 अरब रुपए के बजट में तरक्याती अखराजात के लिए 685 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। आमदन का तखमीना 2,521 अरब रुपए लगाया जा रहा है। वफाक से 2,020 अरब रुपए हासिल होने की तवक्को। सूबाई महसूलात का तखमीना 500 अरब रुपए लगाया जा रहा है। मकामी हुकूमतों के लिए 528 अरब, तालीम 485 अरब, जबकि सेहत के लिए 470 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का खुसूसी इजलास भी आज होगा। आइंदा माली साल के बजट और ज़मीनी बजट की मंजूरी दी जाएगी। पंजाब असम्बली में आज सियासी दंगल का इम्कान। बजट इजलास हंगामा खेज होगा। अपोजिशन का भरपूर एहतजाज का फैसला। PTI और काफ लीग की पार्लिमानी पार्टी के मुश्तरका इजलास में हिकमत अमली फाइनल। पंजाब असम्बली में भरपूर एहतजाज के लिए अरकान को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। असम्बली की कार्रवाई को हंगामा आराई से बचाने के लिए एडवाइजरी कमेटी का इजलास कुछ देर बाद स्पीकर के चैम्बर में होगा। हुकूमत ने मलिक अहमद खान, मलिक नदीम कामरान, ख्वाजा इमरान नज़ीर, खलील ताहिर सिंधु, राना मशहूद और समीरुल्लाह खान को नामजद कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में भी बजट गहमा गहमी। 1,330 अरब से जायद का बजट आज पेश होगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफे का इम्कान। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 375 अरब रुपए मुख्तस। तुलबा के लिए वज़ाइफ। स्कूलों में साइंस लेबॉर्ट्रीज का क़याम तरक्याती प्रोग्राम का हिस्सा। 10 लाख खानदानों को महाना 2100 रुपए फीकस, जबकि किसानों को किसान कार्ड दिए जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा को मरकज से 671 अरब रुपए मिलेंगे। सूबाई हुकूमत की अपने वसाइल से 80 अरब जबकि 62 अरब की आमदनी बिजली मुनाफे से मुतवक्के। सूबे को 68 अरब रुपए दहशत गर्दी के खिलाफ जंग के हवाले से भी फ्राहम किए जा रहे हैं। गैर मुल्की वसाइल से भी 93 अरब रुपए मिलने का इम्कान है। कराची में गैर मुल्की मालियाती इदारों की मुआवनत से चलने वाले तरक्याती मनसूबों के फंड्स दोगुने हो गए। विफाकी बजट दस्तावेज के मुताबिक कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड, रैपिड ट्रांजिट प्रोजेक्ट, कराची वाटर बोर्ड समेत दीगर मनसूबों के लिए 37 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। फंड्स वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक और फ्रांस से मिलेंगे। हमारा मौक़िफ़ ये है कि बिला वजह तहरीक इंसाफ की क़यादत को केसेस में उलझाया जा रहा है और हम इसको सियासी इंतकामी कार्रवाई समझते हैं। पुरअमन एहतजाज हमारा कानूनी आईनी हक है और हमने उससे तजावुज़ नहीं किया और न करने का इरादा है। हमारे खिलाफ मन घड़त केस बनाए गए। PTI क़यादत को बिलावजह केसेस में उलझाया जा रहा है। शाह महमूद कुरैशी की इस्लामाबाद में अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पुरअमन एहतजाज हमारा हक है, हमने एहतजाज के हक से तजावुज़ नहीं किया। हमारे खिलाफ सियासी इंतकामी कार्रवाई की जा रही है। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी, इमरान इस्माइल, आमिर कियानी, गुलाम सरवर खान, फैसल जावेद, असद उमर, अली नवाज, राजा खुरम लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़फोड़ केस में सेशन अदालत में पेश हो गए। बड़ा शोर डाल रहे हैं कि चीन से इमदाद मिल रही है। ये चीन से इमदाद पाकिस्तान फौज की वजह से मिल रही है। आपको तो कोई $1 देने के लिए तैयार नहीं है और ये नून और शीन के हालात भी आपको जल्द पता लग जाएंगे। इस इम्पोर्टेड और चोर हुकूमत ने जाना है जितनी देर इनको सहारा देंगे लोग, बिल आखिर ये धड़ाम करके गिरेंगे। शेख रशीद की एक बार फिर हुकूमत गिरने की पेशगोई। कहते हैं जल्द हुकूमत धड़ाम से गिर जाएगी। हुकूमत को बैसाखियों का सहारा है जो जल्द गिरने वाली हैं। अक्सरियत हुकूमत से जान छुड़ाना चाहती है। इस्लामाबाद कचहरी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद ने कहा, इम्पोर्टेड हुकूमत को कोई $1 देने को तैयार नहीं। चीन से इमदाद पाक फौज की वजह से मिली। लाहौर और फैसलाबाद के ज़िमनी इंतखाबात में फैसला अवाम ने करना है। शाम में फंसे पाकिस्तानियों को वापस लाने के लिए इंतजामात मुकम्मल। PIA का तैयारा आज दमिश्क रवाना होगा।
कौमी एयरलाइन की परवाज से 160 पाकिस्तानियों को वतन वापस लाया जाएगा। 140 पाकिस्तानी अपने तौर पर पहले इराक जाएंगे, जहां से उनकी वतन वापसी होगी। पाक चीन अस्करी क़यादत दहशत गर्दी के खिलाफ ताउन जारी रखने पर मुत्तफ़िक। तीनों मुसल्लह अफ़वाज के आला सतह के वफ़द का आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की क़यादत में चीन का दौरा। ISPR के मुताबिक दौरा 9 से 12 जून तक किया गया। वफ़द की चीनी फ़ौज और दीगर सरकारी महकमों के आला हुक्काम से मुलाकातें। एपेक्स मीटिंग में बैनुल-अक़वामी और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन पर इजहार इत्मीनान। पाकिस्तान और चीन ने मुश्किल वक्त में अपनी शराकत दारी का इयादा किया। ISPR के मुताबिक जनरल कमर जावेद बाजवा वाहिद आर्मी चीफ हैं जिन्होंने चीनी सदर की दावत पर चीन का दौरा किया। वज़ीर-ए-आज़म का सस्ता आटा और घी की फराहमी के लिए बड़ा ऐलान। यूटिलिटी स्टोर्स पर 10 किलो आटे का थैला 400 रुपये में मिलेगा। वफाकी वजीर मरियम औरंगजेब कहते हैं कि घी के 1 किलो के पैकेज पर 250 रुपये सब्सिडी दी जाएगी। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी 300 रुपये किलो में मिलेगा। सस्ते आटे की फराहमी के लिए मोबाइल वैन भी चलाई जा रही है। रुपए के मुकाबले में डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। इंटरबैंक मार्केट में अमरीकी डॉलर की कीमत ₹1.75 इजाफे से 204 रुपये 10 पैसे हो गई। उधर कारोबारी हफ्ते के पहले रोज़ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान। 650 से ज़ायद पॉइंट्स की मंदी। 41,000 की नफसियाती हद भी खोने का खदशा। चाहे जितने केस बना ले, इमरान खान का साथ नहीं छोड़ेंगे। मुना सलाही का FIA की तहकीकात के फैसले पर रद्द-ए-अमल। तमाम मुकदमात का सामना करने का ऐलान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ट्वीट किया। कहा FIA केस में खुद पर लगे इल्जामात की तफसीलात का अभी इल्म नहीं। इस तरह के केसेस हमारे खानदान पर पहली बार नहीं बने। मेरे तमाम असासे डिक्लेयर्ड हैं। लालच और धोखे से काबू ना आने पर अब ये दबाव डाल रहे हैं। ये चाहते हैं इसी तरह दबाव डालकर बजट मंजूर करवा लें। बजट में अमीरों के गैर पैदावारी असासों पर टैक्स लगा दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बजट को बेहतरीन करार दे दिया। कहा बजट कई तरीक़ों से नुमायाँ बेहतरी की नुमाइंदगी करता है। बजट ने हमारे नौजवानों के लिए मज़ीद तालीमी मौक़े फ़राहम किए हैं। बजट में बलूचिस्तान और माली तौर पर कमज़ोर लोगों के लिए टारगेटेड सब्सिडीज़ हैं। अहम बात यह है कि बजट में अमीरों के गैर पैदावारी असासों पर टैक्स लगा दिया है। उधर कौमी असम्बली का बजट इजलास आज दोबारा शुरू होगा। अपोजिशन लीडर राजा रियाज अपनी तकरीर से बजट पर बहस का आगाज करेंगे। ये लोग मशरत संभालने नहीं, अपने करप्शन केसेस खत्म कराने आए हैं। चेयरमैन PTI इमरान खान की फिर हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा खतरा है ये NRO 2 लेते लेते इदारों को तबाह कर देंगे। उन्होंने NAB को खत्म कर दिया। FIA में खतरनाक चीजें कर रहे हैं। उनका माजी है, जजेस कंट्रोल नहीं कर सकते तो अदालत पर हमला कर देते हैं। ये जजों के फोन तक टेप करते हैं, उनके वीडियोस बनाते हैं। इनके दौर में रिकॉर्ड महंगाई हुई और मुहिम हमारे खिलाफ चलाई गई। आगाज में आपको बताएं कि पंजाब का टैक्स फ्री बजट आज पेश होगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15 और पेंशन में 5% इजाफे की तजवीज़ है। 3,226 अरब रुपए के बजट में तरक्याती अखराजात के लिए 685 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। पंजाब असम्बली में बजट इजलास हंगामा खेज होने का इम्कान है। अपोजिशन का भरपूर एहतजाज का फैसला भी किया गया है। PTI और काफली की पार्लिमानी पार्टी के मुश्तरका इजलास में हिकमत अमली फाइनल कर ली गई है और इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे नुमाइंदगान और आमिर नवीद चौधरी। सबसे पहले बात करेंगे आमिर नवीद चौधरी से। जी आमिर, बताइएगा कि पंजाब के बजट में क्या सस्ता क्या महंगा होने जा रहा है? जी बिल्कुल इमरान, आज
जो पंजाब का बजट पेश होने जा रहा है ये नून लीग की इत्तेहादी हुकूमत का पहला बजट है, जिसका हुजम 3,226 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान है। और इसी तरह तरक्याती अखराजात के लिए 685 अरब रुपए और तनख्वाहों में जो इजाफे की तजवीज़ है वो 15% है, और जबकि पेंशन में जो इजाफा है वो 5% तजवीज़ किया गया है। सूबाई जो महसूलात है या सूबाई आमदन का जो तखमीन है सूबे का वो 2,521 अरब रुपए रखा गया। इसी तरह जो वफाक से पंजाब को आमदन होनी है वो 2,020 अरब रुपए की होनी है, और इसी तरह सूबाई महसूलात जो हैं वो 500 अरब रुपए जो है पंजाब को हासिल होंगे। और PRA जो पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी है उसका हदफ 190 अरब रुपए रखा गया, और जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है उसकी आमदन का तखमीना 96 अरब रुपए लगाया गया। इसी तरह जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है वो 163 अरब रुपए का होगा। और अगर तालीम के शोबे को देखा जाए तो तालीम के शोबे के लिए इस बजट में 485 अरब रुपए रखे गए, जिसमें स्कूल एजुकेशन के लिए 421 और हायर एजुकेशन के लिए जो है 60 अरब रुपए के करीब रकम मुख्तस की जा रही है। सेहत के लिए इस बजट में 470 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है कि क्या महंगा और क्या सस्ता होगा, इस बजट में आटे और चीनी के लिए 30 अरब रुपए से जायद की सब्सिडी रखी गई है। और इसी तरह ये पंजाब का जो बजट है इसे हम एक तरह से टैक्स फ्री कह सकते हैं, जिसमें कोई नया टैक्स तो नहीं लगाया जा रहा, लेकिन पहले से आयत जो हैं टैक्स उनकी शरह में रद्दोबदल किया जा रहा है। और आज के बजट में PRA का जो ऑर्डिनेंस है 2012 उसमें अमेंडमेंट भी की जाएगी। जी ठीक है आमिर, साथ ही मौजूद रहिएगा। मियां असलम से भी तफसीलात जानेंगे। मियां असलम, कहिएगा कि पंजाब असम्बली में बजट इजलास के दौरान अपोजिशन की जानिब से एहतजाज का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, सियासी सूरत हाल क्या होगी, इस हवाले से बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब असम्बली के आज के इजलास की बात की जाए तो बड़ा हंगामा खेज आज का जो है वो इजलास मुतवक्के है। कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास यहाँ पंजाब असम्बली में मुनक्किद हुआ था, जिसमें दोनों जानिब से ये फैसला किया था कि हुकूमत को टफ टाइम दिया जाएगा। ख़ास तौर पर जो तहरीक इस्तेहकाक है जिसमें IG के खिलाफ जो है वो जमा करवाई गई थी, जिसमें अरकान असम्बली की गिरफ्तारियाँ और असम्बली मुलाजमीन की गिरफ्तारियाँ थी, उस पर जो है वो लाहे अमल अपनाया गया था। आज के इजलास में जो है वो हुकूमत की कोशिश होगी कि फौरी तौर पर बजट पेश किया गया है, जबकि अपोजिशन ने जो है वो पूरी तैयारी कर ली है कि वो इस बजट को पेश होने से पहले अपना भरपूर प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाएंगे। इसके साथ साथ जो है वो तहरीक इस्तेहकाक पर बात की जाएगी। इसके साथ साथ जो भारत में जो है वो तौहीन रसालत की गई है उस पर जो है वो एक करारदाद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से पेश की जाएगी। हाफिज अम्मार यासर मुस्लिम लीग काफ का ये करारदाद पेश करेंगे, और वॉलंटरली उन्हें जो हुकूमत है उनको भी ये कहा गया है कि अगर आप भी इसमें अपना शेयर डालना चाहें तो आप भी ये मुश्तरका तौर पर हम ये करारदाद पेश करने को तैयार हैं। दूसरी जानिब आज का इजलास कितना हंगामा खेज साबित हो सकता है ये फैसला होगा आज की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में, जो थोड़ी देर बाद यहाँ चौधरी परवेज लाही स्पीकर पंजाब असम्बली की सदारत में मुनक्किद होगी, जिसमें 4 अरकान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ के मौजूद हैं, जबकि 4 अरकान जो है वो मुस्लिम लीग नून की जानिब से आए हैं, जिसमें टर्म्स एंड कंडीशन तय की जाएंगी कि आज के इजलास में जो है वो एहतजाज की नौयत क्या होगी और किस हद तक इसको बर्दाश्त करना है। लेकिन डिफरेंट बात माजी के लिहाज से आज के इजलास की ये है कि इसमें स्पीकर पंजाब असम्बली जो है वो अपोजिशन से ताल्लुक रखते हैं और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ की हमायत जो है वो कर सकते हैं। गोया हुकूमत के लिए एक जानिब तो अददी बर्तरी पूरी करना जो है वो बहुत मुश्किल होगा, दूसरी बजट इजलास अब से कुछ देर बाद शुरू होगा। बहुत शुक्रिया मियां असलम और आमिर नवीद चौधरी, आप दोनों ने हमें तफसीलात से आगाह किया। उधर खैबर पख्तूनख्वा में भी बजट गहमा गहमी 1330 अरब रुपए से जायद का बजट आज पेश होगा। खैबर पख्तूनख्वा में भी बजट की गहमा गहमी और बजट आज पेश किया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफे का इम्कान है। इसी पर बात करेंगे, हमें ज्वाइन किया है एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदे शाहिद हमीद ने। जी शाहिद, क्या मालूमात है आपके पास, क्या तैयारियां हैं? जी देखिए, इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा काबीना का इजलास जारी है वज़ीर आला महमूद खान की ज़ेर सदारत, और उसमें 1332 अरब रुपए के बजट की मंजूरी दी जानी है, जो कि आइंदा माली साल 2022-23 के लिए। इसके साथ साथ 375 अरब रुपए का सालाना तरक्याती प्रोग्राम भी इसमें मंजूर किया जाएगा और फाइनेंस बिल की भी मंजूरी दी जाएगी। आइंदा माली साल का जो बजट है इसमें सूबाई हुकूमत का सबसे जो बड़ा प्रोजेक्ट है वो 26 अरब रुपए मालियत का प्रोजेक्ट है, जिसके तहत राशन कार्ड स्कीम मुतारफ करवाई जा रही है और 10 लाख घरानों को 2100 रुपये माहाना के
हिसाब से ये दिए जाएंगे जो उनकी अशिया ज़रूरिया की ख़रीदारी के लिए है। इसके साथ साथ स्कूलों की अपग्रेडेशन, लेबॉर्ट्रीज़ का क़याम और एक और जो ज़म अज़ला यानी कि कबायली अज़ला के लिए बड़ा मनसूबा है वो वहाँ के लिए मिल्क सेंटर्स का क़याम है। जो 3 ज़म अज़ला हैं, खैबर, कुरम और बाजोड़, वहाँ पर ये सेंटर्स कायम किए जाएंगे। ज़म अज़ला के लिए एक और प्रोजेक्ट है, वहाँ से जो डेयरी फार्मिंग है उसे फ़रोग़ देना और गोश्त इकट्ठा करना और उसमें ख़ुसूसन वहाँ की जो ख़वातीन हैं उन्हें शामिल करना। इसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा के लिए जो जारी तरक्याती मनसूबे हैं उन पर फोकस किया जा रहा है और ADP का जो 90% हिस्सा है वो जारी तरक्याती मनसूबों के लिए मुख्तस किया गया है ताकि जारी तरक्याती मनसूबों को मौजूदा हुकूमत अपने दौर में ही कंप्लीट कर सके और 10% वसाइल जो है वो नए मनसूबों के लिए एलोकेट किए जा रहे हैं। साथ साथ आइंदा माली साल के बजट में दीगर अहम मनसूबे भी शामिल किए गए हैं जिनमें सड़कों की तामीर के हवाले से अहम मनसूबे शामिल है। जी, खैबर पख्तूनख्वा का बजट आज पेश किया जाएगा। बहुत शुक्रिया शाहिद, उम्मीद आपने हमें तफसीलात से आगाह